फ्रैंक फ्रेश वाटर का जन्म 18 अप्रैल 1936 को ओहियो के एकरॉन में हुआ था। 3 जुलाई 1957 को फ्रैंक तेज गति से चल रहे थे जब उन्होंने एकरॉन में सेना के यूजीन फ्लाइंट को मार डाला। उन्हें वॉलेंट्री हत्या के लिए दोषी ठहराया गया और उन्हें 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई। जल्द ही उनकी सजा को सस्पेंड कर दिया गया और उन्हें 5 साल की प्रोबेशन टर्म दी गई। समझौते की शर्तों का उल्लंघन करने के बाद उन्हें 19 फरवरी 1959 को मैन्सफील्ड में ओहियो स्टेट रिफॉर्मेटरी में फिर से 20 साल की सजा सुनाई गई। फ्रेश वाटर ने अच्छे व्यवहार के साथ सुविधा पर अधिकारियों का विश्वास हासिल किया और अपनी सजा को पूरा करने के लिए पर्किंस टाउनशिप में सैंडर्स की फार्म में ट्रांसफर कर दिया गया। वो 30 सितंबर 1959 को फार्म से भाग निकला। हालांकि उसके भागने के विवरण का कभी खुलासा नहीं किया गया है। जिस तरह भोला यानी अजय देवगन अपनी बेटी से मिलने के लिए जेल से भाग जाएंगे और सबसे लड़ते हुए मूवी में दिखाई देने वाले हैं, ठीक उसी तरह। खैर, बीच के वर्षों में फ्रेश वाटर एक अज्यूम्ड नाम के तहत रहते थे और एक ट्रक ड्राइवर और एक मोबाइल लाइब्रेरियन के रूप में काम मांगते थे। उन्होंने शुरू में फ्लोरिडा की यात्रा की जहां उन्होंने विलियम हेरोल्ड के नाम से एक सोशल सिक्योरिटी कार्ड मिला। बाद में वो नॉर्थ लौट आया और ह्यूरिकेन वेस्ट वर्जीनिया में बस गया जहां उसने हेनिस ट्रकिंग और केमिकल टैंक लाइंस के लिए काम किया। कुछ समय बाद ऑफिसर्स द्वारा उसकी पहचान डिटरमाइन करने के बाद चार्ल्सटन वेस्ट वर्जीनिया में ओहियो वारंट पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ग्रुप ने बड़े पैमाने पर फ्रेश वाटर का सम्मान किया और उनकी उपस्थिति का आनंद लिया, जिन्होंने अपने जीवन में इस बिंदु पर गिटार बजाया और देशी संगीत के लिए एक मजबूत आकर्षण रखा। गवर्नर आर्क जूनियर ने उन्हें ओहियो वापस भेजने से इनकार कर दिया और एक ऑफिशियल लेटर में उनके निर्दोष 16 साल के निवास की प्रशंसा की। गवर्नर ने लिखा कि जब उनसे अपराध किया था, फ्रेश वाटर काफ़ी हद तक एक अच्छे नागरिक थे। वो रिहा हो गए और फिर से छिप गया। वो 1986 तक विलियम्स हेरोल्ड के नाम से फ्लोरिडा क्षेत्र में बस गए, अपने एक बेटे के साथ रह रहे थे। क्या भोला में भी अजय अपनी बेटी के साथ रह पाते हैं या उन्हें भी वापस जेल जाना पड़ेगा? क्या मूवी में वो अपनी बेटी से मिल पाएंगे? ये सारे सवालों के जवाब हमें भोला मूवी देखने के बाद ही मिलेंगे। खैर, अपनी गिरफ्तारी के समय तक फ्रेश वाटर फ्लोरिडा के माता पिता की संपत्ति पर एक घर में रह रहे थे। फ्लोरिडा टुडे के जेडी गैलॉप के अनुसार वो विशाल मार्शलैंड संपत्ति पर एक केयरटेकर था जो ज़्यादातर अपने आप को रखता था, जबकि कभी कभी मछली पकड़ता था और कीड़ों को दूर करता था। शुरुआत में मार्शल सर्विस ने नॉर्थ ओहियो में एक कोल्ड केस यूनिट की स्थापना की जो फ्रेश वाटर के लिए एक एक्टिव रिसर्च को फिर से खोल रही है। उन्होंने निर्धारित किया कि वो मेलबोर्न क्षेत्र में रह सकता है और 4 मई 2015 को उससे संपर्क किया गया। ऑफिसर्स ने फ्रेश वाटर को 1959 से खुद की एक तस्वीर दिखाई और पूछा कि क्या उसने उस आदमी को देखा है, जिस पर उसने जवाब दिया उसने नहीं देखा है, लंबे समय से नहीं देखा है। उसने जल्द ही कबूल कर लिया और बिना किसी घटना के गिरफ्तार कर लिया गया। अपनी गिरफ्तारी के समय वो यूएस मार्शल्स के इतिहास में सबसे लंबे समय तक पकड़े जाने का पात्र था। क्या सच में भोला यानी अजय भी बेटी से मिलने से पहले पकड़े जाते हैं? ये तो जानेंगे हम लोग मूवी में। खैर, आपको कैसी लगी आज की कहानी बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, एंड सेफ रहें। थैंक यू।